हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। बच्चों, अगर हम बात करें तो हम यहां पर इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे हैं, यानी भारत के भूगोल का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है भारत की प्राकृतिक वनस्पतियाँ, यानी नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया, है ना। भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां। अगर हम टॉपिक की बात करें दोस्तों, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां। ठीक है। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। तो हमारा दोस्तों ये टॉपिक चल रहा है, जिसमें मैंने कल इसकी पहली क्लास ली थी। आज इसकी दूसरी क्लास है। ठीक है। तो जो भी नए बच्चे हैं, मैं उनसे बता देना चाहता हूं कि दोस्तों आप लोग पिछली की क्लास जरूर देखें, क्योंकि अगर आप पिछली क्लास नहीं देखेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में कम आएगा। हालांकि ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि जब भी शुरू करेंगे तब आपको समझ में आने लगेगा, बट क्या होता है, एक बैकग्राउंड होता है हर चीज़ का। तो मैं पहली क्लास में आपको हर चीज़ का एकदम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ बैकग्राउंड, तो आपको उनको भी देखना रहता है। ठीक है। तो आप आज जैसे यहाँ जुड़े हैं तो आज यहाँ से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे कि आप पिछली क्लास भी को जरूर देखें। और जैसे कि आपको दिक्कत हो ढूंढने में, तो मैंने इसी चैनल के नाम से, क्रैकर जीएस एकेडमी के नाम से प्लेलिस्ट, जब आप सर्च करेंगे तो उसमें एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, कॉम्प्रिहेंसिव इंडियन ज्योग्राफी। उसमें मैंने आपको आज तक, अभी तक, मतलब आज से पहले जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं, लगभग हमको 55-56 क्लासेस में करा चुका हूं, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें रिवर्स है और भी चीज़ें हैं, भारत की मिट्टियाँ, ये सारी चीज़ें करा चुके हैं। ठीक है। भारत का भौतिक विभाजन है और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको करा चुका हूं, तो आपको वो सारी क्लास उसमें मिल जाएगी, और जो कल की क्लास है वो भी आपको उसी में ऐड मिल जाएगी। ठीक है। और जो कल की क्लास है, मैं आपको इसी जो वीडियो है, इसी के वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको इस वीडियो का उस वीडियो, कल वाली वीडियो का लिंक भी शेयर कर दूंगा, और प्लेलिस्ट का भी लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है। तो आप वहां से जाके कर लेंगे। ठीक। तो हम बात कर रहे थे दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था, कल से स्टार्ट है, वो है भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां। तो कल हमने देखो आपको क्या क्या पढ़ाया, तो मैं आपको बता दूं। कल मैंने आपको पढ़ाया कि प्राकृतिक वनस्पतियां किसे कहते हैं। ठीक है। फिर मैंने आपको ये बताया कि इन पर जो कौन से कारक ऐसे जो प्रभाव डालते बहुत ज़्यादा, तो जैसे मैंने आपको तापमान एवं वर्षा बताया, वर्षा की मात्रा, है ना। ठीक है। ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने आपको बताया कि भारत की क्या स्थिति है इसको लेकर, यानी जब भारत आज़ाद हुआ था तब उस समय भारत में जो वन का जो क्षेत्र था कितना था, और आज 2015 की रिपोर्ट के अनुसार कितना है। ठीक है। और कितना करने का भारत सरकार का लक्ष्य है, ये सारी चीज़ें मैंने कल आपको बताया था। ठीक है। तो कल का क्लास बहुत ही आपको समझ में अच्छे से आएगा, बट आप जब पीछे क्लास देखेंगे, और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्लास, क्योंकि जब आप ये जान पाएंगे कि नेचुरल वेजिटेशन होता क्या है, किसे बोलते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। और मैंने बताया कि वन, जिसे हम लोग वन कहते हैं, वन में क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको कल की क्लास में बताया। तो आपका ये काम है कि कल की क्लास आपको देखना है। ठीक है। और मैं इसकी जो इन सारी चीज़ों की जो लिंक है वो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा। ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और आज जो हमने कल आपको लास्ट में जो लाइन लिखाई थी, तो मैंने कहा था हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, भारतीय वनों का वर्गीकरण। हमने कल यहाँ पे भारतीय वनों का वर्गीकरण, कल मैंने ये लास्ट लाइन लिखाई थी, ये हेडिंग डलाई थी मैंने सॉरी, भारतीय वनों का वर्गीकरण। कल मैंने ये लास्ट में ये हेडिंग डलाई थी, और फिर मैंने इसको यहीं पे छोड़ दिया था, और आज हम लोग यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है। भारतीय वनों का वर्गीकरण। ठीक है। मैं एक सेकंड देख लूं सब कुछ क्लियर है आपको। हाँ ठीक है। तो हम लोग कर रहे हैं दोस्तों भारतीय वनों का वर्गीकरण। तो हम लोग वनों का वर्गीकरण करने से पहले कुछ चीजें जान लेंगे। देखो, जो भारतीय वन है, वो अगर आप देखेंगे तो जो वन है, वन कई कारकों पर, कई जो भौगोलिक कारक होते हैं उन पर निर्भर करता है। यह जो भौगोलिक तत्व होते हैं उन पर निर्भर करता है। जैसे वन है तो बहुत सारे भौगोलिक तत्वों पर निर्भर करता है। तो चलो आप, मैं इसको लिखा देता हूँ, फिर मैं आपको बताएंगे वनों के प्रकार
ऐसे लिखेंगे मेरे साथ साथ, लिखते चलेंगे मेरे साथ साथ, लिखेंगे वनों के प्रकार, वनों के प्रकार, कई प्रकार के, वनों के प्रकार कई भौगोलिक तत्वों पर निर्भर करते हैं, कई भौगोलिक तत्वों पर निर्भर करते हैं जिनमें, वनों के प्रकार कई भौगोलिक तत्वों पर निर्भर करते हैं जिनमें वर्षा, तापमान, आर्द्रता, वर्षा, तापमान, आर्द्रता, मिट्टी, भौगोलिक संरचना, समुद्र तथा समुद्र तल से ऊंचाई, तथा समुद्र तल से ऊंचाई महत्वपूर्ण है। इसको समझना है, मैं थोड़ा, ठीक है, इसको समझना है, इसको पहले लिखेंगे फिर मैं इसको समझाऊंगा। मैं थोड़ा सा इंक भी डाल लूँ, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है ये, 1 सेकंड लगेगा दोस्तों। आप जब तक इसको लिखेंगे, मुझे बस इंक डालने में 1 सेकंड लगेगा। मैंने डाला तो था, पता फिर भी नहीं ये चल रहा है। ठीक है, तो ये वनों के प्रकार कई भौगोलिक तत्वों पर निर्भर करते हैं जिनमें वर्षा, तापमान, आर्द्रता, मिट्टी, भौगोलिक संरचना तथा समुद्र तल से ऊंचाई महत्वपूर्ण है। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं लिखा रहा हूं। जैसे आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि जो वन हैं वो किन किन भौगोलिक तत्वों पर निर्भर करते हैं, जो भौगोलिक तत्व होते हैं वो किन किन भौगोलिक तत्वों पर वन निर्भर करते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है, वर्षा है, वर्षा की जो मात्रा है उसी आधार पर, और वर्षा की मात्रा और तापमान और भौगोलिक संरचना के आधार पर ही भारत में वनों का वर्गीकरण किया गया है, जिनमें हम लोग 6 प्रकार के वन पढ़ते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, हमने जब आपको बताया कि जो, जैसे अभी हम पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या सदापड़ी वन, तो ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां की वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और जहां तापमान लगभग 24 सेंटीग्रेड होता है, डिग्री सेंटीग्रेड होता है वर्ष भर लगभग 24 डिग्री सेंटीग्रेड वर्ष जो तापमान होता है। ठीक है, तो वर्षा एवं तापमान होता है तभी वहां पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं। ठीक है, अगर 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रही है तो फिर उसके बाद हम लोग वहां पहुंच जाते, कहां पर, उष्णकटिबंधीय, है ना, पर्णपाती वन। इनमें क्या होता है, वर्षा की मात्रा कम है, तापमान भी कम है। ठीक है, तो इस वजह, देखो हमने क्या बताया, अगर इन चीजों का अगर वेरिएशन ना होता तो भारत में एक ही जैसे वन पाए जाते हैं। अगर मिट्टी का वेरिएशन ना होता, तापमान का वेरिएशन ना होता, आर्द्रता का वेरिएशन ना होता, वर्षा की वेरिएशन ना होता, मतलब इनमें क्या होता है, डिफरेंटी, मतलब इनमें अलग अलग तरीके का अगर तापमान, भारत में एक ही जैसा तापमान होता, भारत में लगभग अगर 200 सेंटीमीटर वर्षा हो रही तो सारी जगह 200 सेंटीमीटर ही वर्षा होती। ठीक है, मिट्टी एक ही प्रकार की होती, भौगोलिक संरचना भारत की एक ही जैसी होती, तो भारत में एक ही प्रकार का वन पाया जाता। लेकिन हम पढ़कर आए हैं कि भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो मिट्टी की संरचना भी देख रहे हैं हम लोग अलग अलग प्रकार से है, तापमान भी देख रहे हैं हम भारत में हर क्षेत्र में अलग अलग, जैसे जम्मू कश्मीर जाएंगे तो ठंड पड़ती, पूरा साल भर ठंड रहती। ठीक है,
फिर उसके जस्ट नीचे आएंगे तो हम लोग देखते हैं ठंडी गर्मी का वेरिएशन भी देखने को मिलता है हमको। इसी तरीके से हम अगर वर्षा की मात्रा को देखेंगे तो वर्षा जैसे देखेंगे तो हम लोग अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर चलना शुरू करेंगे भारत में, यानी जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं वहाँ से अगर हम चलना शुरू करें और राजस्थान की ओर जब हम जाएंगे तो हम देखेंगे दोस्तों कि वर्षा की जो मात्रा घटती जाती है। तो जब वर्षा की मात्रा भी एक जैसी नहीं है तो फिर वन हर जगह पर एक जैसे कैसे मिल सकते हैं? तो ये चीज आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने ये लाइन लिखाई है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग ये टॉपिक पढ़ाते हैं बट ये लोग वो इन चीजों को नहीं समझाते हैं कि क्यों हमें हमारे भारत में इतने प्रकार के वन मिल रहे हैं। अब आप आराम से समझ पा रहे होंगे कि जब भारत में वर्षा एक जैसी नहीं है, तापमान सारी जगहों पर एक जैसी नहीं है, मिट्टी एक जैसी नहीं है, भौगोलिक संरचना एक जैसी नहीं है, तो भारत में वन एक प्रकार के कैसे मिल सकते हैं? तो भारत में वन भी क्या है, अलग अलग प्रकार के मिलते हैं और उन्हीं को हमने उनका नाम रख दिया है। तो अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, ये सब चीज़ें समझ में आ गया होगा, ये इनके भौगोलिक संरचना वाला चीज़ें। ठीक है, ये चीज़ें, ये लाइन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कभी भी लिखें वन के बारे में, ये चीज़ आपको जरूर लिखना है। कहीं पर भी आपको मौका मिले लिखने के बदले, कहीं पर भी अगर वन के बारे में पूछा जा रहा है, कभी मेंस में कोई टॉपिक आता है वन में लिखने के लिए, तो आप आराम से इस लाइन को कहीं पे भी कोट करेंगे जरूर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप हल्के मत लीजिएगा। ठीक है, ये एक दो लाइन चीज दो लाइन के जो शब्द दो लाइन में है, ये जो मैंने दो लाइन में कहा है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब बहुत गहरा है। तो इस वजह से इस पर थोड़ा फोकस लेकर मैं आपको ये समझा रहा हूं। ठीक है, इसके बाद आगे लिखेंगे इन तत्वों के, ये मक्खी पता नहीं जब मैं पढ़ाने आता हूं तभी ये कहां से आ जाती है। ठीक है, आगे लिखेंगे इन तत्वों के प्रभावाधीन, इन तत्वों के ब्रैकेट मतलब ये इसके आगे नहीं लिखना है, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। इन तत्वों के प्रभावाधीन इन तत्वों के प्रभावाधीन भारत में इन तत्वों के प्रभावाधीन दूसरा स्केच कहाँ मैं ढूंढ रहा हूँ मिलने, हाँ ये इन तत्वों के प्रभावाधीन देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्रकार के, लिखते जाएंगे मैं बोल रहा हूँ जो इन तत्वों के प्रभावाधीन, पैराग्राफ चेंज करके इन तत्वों के प्रभावाधीन भारत के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्रकार के ये तो चल ही नहीं रहा था, भिन्न भिन्न प्रकार के वन उगते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के वन उगते हैं। इस आधार पर वनों का निम्नलिखित वर्गीकरण किया जाता है। डैश करके लगाएंगे, ठीक है, ऐसे लगा लेंगे, निम्नलिखित वर्गीकरण किया जाता है, ऐसे लगा लेंगे, फिर 1 डालेंगे, 1 2 ऐसे करके लाइन से लिखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूं, भौगोलिक संरचना वाला पॉइंट आपको समझा दूं। जैसे आपको ना समझ में आ रहा भौगोलिक संरचना, तो आप वर्षा समझ गए, तापमान समझ गए, मिट्टी भी जान गए, भौगोलिक संरचना मैं आपको समझा देता हूँ। भौगोलिक संरचना का मतलब दोस्तों ये है कि जैसे हम भारत के उत्तर में जब जाते हैं तो हिमालय मिलता है हमको, भारत के जब हम उससे जस्ट और हिमालय के जस्ट जब नीचे में आते हैं तो उत्तर भारत का मैदान हमको मिलता है। ठीक, फिर उसी के बाद अगर हम अरावली पर्वत जो हमारे भारत में है उसके अगर हम पश्चिम की ओर जाते हैं तो हमें राजस्थान का मैदान मिलता है, यानी वहाँ पे रेगिस्तान है। ठीक, इसके बाद और जस्ट हम नीचे जब हम आते हैं तो देखते हैं फिर हमें क्या मिलता है, प्रायद्वीपीय पठार जो पथरीला है, जो पहाड़ी इलाका है। तो हम देख रहे हैं भारत जो है पूरा भौगोलिक संरचना भारत की देख रहे हैं उत्तर से लेकर दक्षिण तक। जिस तरीके से हम देखते हैं जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक का जो इलाका है वहाँ पर हम देखते हैं भारत में धर्म, जाति, क्षेत्र, है ना,
धर्म, जाति, क्षेत्र, प्रजाति, निर्जाति के आधार पर विविधता है। इसी अकॉर्डिंग, इसी तरीके से हमारे भारत में भौगोलिक संरचना में भी विविधता पाई जाती है। भारत के उत्तर में हम देखते हैं हिमालय, उसके बाद उत्तर भारत का मैदान है, फिर हम देखते हैं अरावली पर्वत है ना, अरावली पर्वत को उधर जाते हैं, राजस्थान का मैदान है, ठीक है। हमें डेल्टा का प्रदेश भी मिलता है, हमको तटीय इलाके भी मिलते हैं, हमको मैदान भी मिलता है। तो ये इसमें विविधता है, हमारे पास द्वीप समूह भी है। तो जब भारत में इतनी विविधता है तो भारत के अलग अलग भौगोलिक संरचना पर अलग अलग विशेषताएं होती हैं, और उन्हीं विशेषताओं के अकॉर्डिंग क्या होंगे, वहाँ के पेड़ पौधे होंगे। तो भौगोलिक संरचना वाला भी आप सीधे समझ गए होंगे, मैंने आपको इसीलिए थोड़ा सा और इसको एलेबोरेट करके समझा दिया। अब आप पहला नंबर डालेंगे, पहला जो वन है लिखेंगे उष्ण कटिबंधीय। मैं बड़े आराम से देखो आपको समझा रहा हूँ, समझाने का यही पर्पस है कि आप सीखें पहले चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पे जल्दी की कोई काम नहीं है। उष्ण कटिबंधीय सदा बहार वन। मैं इनको इंग्लिश में भी लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये सदाबहार वन जहां में लिखा है, कहीं कभी कभी क्या हो, एग्जामिनर आपको सदापणी भी लिख के दे देगा, मैं आपको लिख दे रहा हूं इसीलिए सदापणी, ऐसे सदापणी लिख के दे देगा, ठीक है। ये सदाबहार और सदापणी एक ही चीज है, मैंने इसको थोड़ा सा आसान कर दिया। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन या सदापड़ी वन, एग्जामिनर आपको सदापड़ी वन लिख कर दे तो भी मतलब यही है कि सदाबहार बोलते हैं उसको, सदाबहार को सदापड़ी, ठीक है। तो इसे अब इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो ट्रॉपिकल, इंग्लिश में ब्रैकेट में लिख लेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। पहला आपने लिख लिया होगा, मैं ऊपर मिटाल के अब दूसरा और लिखूंगा, ये मैं मिटाल रहा हूं, ठीक है, ये मैं अब मिटाल रहा हूं, और मैं आपको 6 के 6 पहले लिखा देता हूं, फिर मैं उनके बारे में, फिर मैं आपको एक मैप भी बनवाऊंगा आज, क्योंकि मैप बहुत ज़्यादा जरूरी है इस टॉपिक में। मैप आपको मैं खुद ही बनवाऊंगा, जैसे मैंने मिट्टी का तो आपको दे दिया था, बट मैं इसका खुद ही बनवाऊंगा, क्योंकि इसमें आपको सिखाना है मुझे, ठीक है। तो पहला ये लिख लिया होगा आपने, और सेकंड जो है वो है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती अथवा मानसूनी वन, इसका इंग्लिश क्या होगा, तो वही ट्रॉपिकल इसकी इंग्लिश क्या होती है, ग्यूसिडाइड करके ऐसे इंग्लिश का है ना, डिसिडस, हाँ डिसिडस, ठीक है, डेसिडस, ठीक है। मैं उसकी इंग्लिश मुझे नहीं आता, ट्रॉपिकल डेसिडस, और या इसको मॉनसून फॉरेस्ट, ठीक है। थर्ड जो है उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन, ऐसे नंबरिंग करके लिखिएगा, शुष्क वन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट, इसको एरिड मत लिखिएगा, ठीक है, एरिड मत लिखिएगा, क्योंकि मरुस्थल वाला जो होता है उसको एरिड बोलते हैं, ड्राई फॉरेस्ट, ठीक है। फिर ये होता है चौथा मरुस्थलीय वन, इसको कटीले वन भी बोलते हैं, मरुस्थलीय वन, इसको बोलेंगे एरिड या डेजर्ट, सॉरी एरिड लिखिए, एरिड, ठीक है, मरुस्थलीय एरिड फॉरेस्ट, या इसी को डेजर्ट फॉरेस्ट भी बोलते हैं। डेजर्ट वैसे नहीं लिखना, बट एरिड लिखना, ठीक है, क्योंकि एरिड लिख के आता है। पांचवा है दोस्तों डेल्टाई वन, ठीक है, डेल्टाई वन,
इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा वन। इन्हीं डेल्टाई वन को दोस्तों मैंग्रोव वन बोलते हैं, ठीक है, या दलदली वन। अभी मैं लिखाऊंगा जब इनके विस्तार को, तब मैं इनको बता दूंगा। इन्हीं डेल्टाई वन को मैंग्रोव वन भी बोलते हैं, ठीक है, इन्हीं को ज्वारीय वन भी बोलते हैं, इन्हीं को दलदली वन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं अभी आपको आगे लिखाऊंगा। डेल्टा फॉरेस्ट, ठीक है, ये हो गया। सिस्क जो है, सिक्स, मैं आपको ये इसको लिख लिया होगा ना नीचे वाला, तो आप सभी ने, मैं इसको मिटाता हूं। चलिए नेक्स्ट जो है वो है डेल्टा वन के बाद हो गया पर्वतीय वन, इसको माउंटेन फॉरेस्ट बोलते हैं, ठीक है, माउंटेन फॉरेस्ट। और इन पर्वतीय जो वन होते हैं उनको दो प्रकार से बांट के पढ़ सकते हैं, मैं इनको बता देता हूं, हालांकि लिखा भी दूंगा। एक होता है दोस्तों हिमालय वाला, हिमालय वन, और दूसरा प्रायद्वीपीय वन। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में जो वन होते हैं उनको, क्योंकि ये प्रायद्वीपीय वन, ठीक है। तो ये इनको दो तरीके से हम लोग बांट के पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों भारतीय वनों का वर्गीकरण। 6 तरीके से हम लोग वन करते हैं। तो पहला कौन सा है, तो उष्ण कटिबंधीय। एक बार सरसरी नजर से देख लीजिए, मैं बोल रहा हूं देखते चलिए और अपने मन में बोलते भी चलिए। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन या उसी को मानसूनी वन भी बोलते हैं, तीसरा उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन, चौथा मरुस्थलीय वन, पांचवा डेल्टा वन, छठा पर्वतीय वन, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में एक आराम से क्लियर बन गया कि वन जो होते हैं वो भारतीय वनों को 6 प्रकार से उनका वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है। और किन आधारों पर किया जाता है, किसको हम लोग बनाते हैं, तो वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब हम लोग क्या करेंगे, एक इसका प्यारा सा मैप बनाएंगे और उसी मैप को अकॉर्डिंग हम लोग चीजों को देखते हुए चलेंगे, ठीक है। मैप हम बनाएंगे, आपको मैं इसको मिटा रहा हूं, अब इनकी जरूरत नहीं है। अब मैं आपको एक एक करके लिखाऊंगा भी, और पहले मैं आपको मैप बनाऊंगा आपके लिए। पहले छोटा सा मैं एक प्यारा सा मैप बनाऊंगा, उसमें आप लोग मेरे साथ साथ ड्रॉ करेंगे मैप को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये, और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक प्यारा सा हम लोग क्या करेंगे, मैप बनाएंगे इस तरीके से। थोड़ा सा मैं ऊपर से बनाता हूँ ताकि आप लोग, एक सेकंड दोस्तों, ज़्यादा बड़ा बनाएंगे तो फिर दिक्कत होगी। मैं भी काफ़ी दिन से मैप की प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, तो मेरा मैप भी देखो बेकार होने लगा अब। अदरवाइज़ एक ही बार में बन जाता था मेरा मैप। तो ये दोस्तों कुछ हमारा प्यारा भारत है, प्यारा भारत जैसा लग रहा हो, बस खाली उतना हमें ज़रूरत है, लगना चाहिए कि ये भारत है। ठीक है, ये दोस्तों क्या है, हमारा प्यारा भारत है, दिख रहा है आपको, पूरा क्लियर है। हाँ, भारत भारत जैसा लगे, बस उतना ज़रूरत है, ठीक है। ये वन है, ये हो गया वन, ठीक है। इसमें दोस्तों सबसे पहले हम बनाएंगे दोस्तों, जो वन बनाने जा रहा हूँ मैं आपके सामने, वो है दोस्तों पर्वतीय वन, पर्वतीय वन, ठीक है।
कौन से वन है? तो दोस्तों पर्वतीय वन। ठीक है, तो पर्वतीय वन को मैं डिनोट करूंगा दोस्तों प्लस से, इस तरीके से प्लस करके मैं बना रहा हूं। ठीक है, पर्वतीय वन, ताकि आपको पता रहे कि ये हम लोग पर्वतीय वन है। ठीक है, निशान ऐसे बना देना है कि आपको लगे कि हाँ ये पर्वतीय वन है, क्योंकि हमें, ठीक है, हिमालय सिक्किम में भी पर्वतीय वन मिलता है, यहाँ पूरा ये पूरा अरुणाचल प्रदेश में सिक्किम पर्वतीय वन होता है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों पर्वतीय वन। ठीक, कहाँ कहाँ दिख रहा है अभी आप आराम से समझ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया दोस्तों पर्वतीय वन। पर्वतीय वन के बाद दोस्तों फिर हम बनाएंगे सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जो दोस्तों यहाँ तक इस तरीके से फैले हुए हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इनको मैं बना देता हूँ दोस्तों किस तरीके से बनाता हूँ, तो इनके लिए हम बना देते हैं, क्या कहते हैं, चलिए हम इस तरीके से गोले बना देते हैं, या इस तरीके से डॉट बना देते हैं, बड़े बड़े डॉट बना देते हैं। ठीक है, बड़े बड़े डॉट बना देते हैं ताकि आपको क्लियर रहे। ठीक है, ये बड़े बड़े मैं डॉट बना देता हूँ। साथ साथ बनाते चलना है। ठीक है, अगर नहीं बनता तो कोई दिक्कत नहीं, अभी रफ बना ले ऐसे, और फिर मैं इसको आपको, हालांकि इसको मैं आपको जो ग्रुप है आपका, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं उस पर भी आपको इसको सेंड कर दूंगा। ठीक है, आप वहाँ से भी इसको ले सकते हैं, बट आप यहाँ भी बनाने का प्रैक्टिस करेंगे, मैं उसको डाल दूंगा आप सही से देखने के लिए। अभी आप बनाइए खाली अपने उसमें। ठीक है, मैं ग्रुप है मेरा, जिसको नहीं पता है दोस्तों तो मैं बता दूं, ग्रुप जो मेरा है वो इस नंबर पर, जो नए बच्चे 8840486309, इस पर क्या करेंगे, मुझे मैसेज करेंगे कि सर मैं आपके क्लास देखता हूँ, मुझे ग्रुप में ऐड कर दूंगा, तो मैं ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा। दूसरा काम ये भी है कि मैं आपको इसी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में क्या करूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से भी जाकर पहुंच सकते हैं। ठीक है, वरना इस नंबर पर मुझे मैसेज करेंगे तो भी मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो उस ग्रुप से आपको मैं इसी ये जो मैप है, इसकी मैप की फोटो भेज दूंगा, आप वहां से देख के बना सकते हैं, बट यहां भी आपको देखना है। तो ये कौन से वन है, सदाबहार वन। और सदाबहार वन दोस्तों यहां पर भी पाए जाते हैं, इस इलाके में भी, सॉरी ये ज्यादा ही ब्रॉडली हो गया, इस तरीके से यहां भी पाए जाते हैं, इस तरीके से यहाँ पे भी ये पाए जाते हैं। ये पश्चिमी घाट में भी दोस्तों सदाबहार वन पाए जाते हैं, और क्यों पाए जाते हैं ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, जो भी पुराने बच्चे हैं उनको पता है। ठीक है, ये हो गया दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहां पे इस तरीके से लेकर ऐसे ऐसे, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से दोस्तों, यहां इस तरीके से। ठीक है, ठीक, ये जो इतना क्षेत्र है, ये जो इतना क्षेत्र है, ये कौन से वन है, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। कौन से वन है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इनको कैसे मैं बनाता हूं, तो इनको मैं बनाता हूं ब्लैक पेन से, और दोस्तों इनको मैं सिर्फ छोटे छोटे इस तरीके से बना देता हूं। ठीक है, इस तरीके से छोटी छोटी बिंदियों में बना देता हूं, इसमें मैं ये इसको छोटा छोटा बना देता हूं ताकि आपको डिफरेंट पता रहे। ठीक है, अब मेरे पास 4-5 दोस्तों कलर है नहीं पेन के, वरना मैं बना देता अलग अलग कलरों में, बट दोस्तों जो भी है मेरे पास उतने से मैं आपको सिखाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, बस आप आराम से इसको सीखना है, आपको समझना है, मैप एक दिमाग में होना चाहिए बस, और कुछ नहीं करना है ना, मारो दिमाग में छप जाए, और थारे दिमाग में छप जाए, बस इतना ही पर्पस है हमारा, है ना। क्या पर्पस है हमारो,
तो मारो पर्पस और थारो पर्पस इतना ही है कि ये जो है ये आपके दिमाग में छप जाए, है ना, छप जावे। ये हो गया। इसके बाद और फिर बनाएंगे हम, ठीक है। अभी मैं इसको और एक जगह भी बनाना है इसे, ऐसा नहीं है कि ये यहीं पे भी पाया जाता है। इसके बाद ये इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ तक, ठीक है, इस तरीके से यहाँ तक, ठीक है। ये यहाँ पे इस तरीके से आपको मिला लेना है, ठीक है। तो मैं इसको छोटी छोटी जो बिंदी हैं इसी को बना देता हूँ यहाँ पे। बना रहे ना आप लोग दोस्तों, मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ इसको बनाने में, क्यों? क्योंकि आपको सीखना है। आपके मैप में रहेगा तो मैं बोलते हूँ रहूँगा जब, तो आपको आराम से पता रहेगा। अदरवाइज़ मैं इसे चाहता तो छोड़ देता, बट ये आपका ज़रूरी काम है, मुझे सिखाना है ऐसे, तो इस वजह से आप इसको बनाएंगे ज़रूर, ठीक है। ये बड़े बड़े जो हैं वो आर्द्र शुष्क पर्णपाती वन है ना, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है, और ये उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन हो गए, ठीक है। और ये हिमालय वन हो गए। इसके जस्ट बाद फिर हम बनाएंगे दोस्तों किसको, एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा टाइम दें मुझे। ये अब ये कौन से वन है? तो ये दोस्तों जो वन है, ये जो वन है, एक सेकंड, ये ज़्यादा ही बड़ा बन गया एरिया, ऐसे, ठीक है, ऐसे बनाना है आपको, ठीक। अब ये वन कौन से हैं? तो ये वन दोस्तों जो हैं, ये जो हैं ये मरुस्थलीय वन है। कौन से वन है? तो ये दोस्तों जो हैं ये मरुस्थलीय वन है। तो इनको हम लोग क्या बना देते हैं, इस तरीके से बना देते हैं, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से इनको बना देते हैं, ठीक है, इस तरीके से ये इनको इस तरीके से बना देते हैं। आप भी डिफरेंट डिफरेंट बना लीजिएगा, अपने हिसाब से सिंबल बना लीजिएगा। मैंने सिंबल जो बनाया यूज़ करना था मैंने बना दिया। और इनको मैं बना देता हूँ इस तरीके से लाइनदार, ऐसे लाइनदार, इस तरीके से लाइन में, ठीक है, ठीक बा। चला ये 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 यो हनी सिंह हो गया ना, ये हो गया। तो देखो 6 प्रकार के वन बनाए हैं। तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, एक कहाँ गया? हाँ, एक तो अभी रह ही गया। वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों डेल्टा वन। तो डेल्टा यहाँ पर भी है, यहाँ पर डेल्टा वन मिलते हैं। मैं ब्लू पेन से बना, कलर से बना दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ मिलते हैं, ठीक। इसको बना लीजिएगा आप लोग अलग से मैप के बाहर बनाइएगा इसको, ठीक है। यहाँ मिलते हैं, फिर उड़ीसा के इलाके में डेल्टा वन मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से बना लीजिएगा डेल्टा वन, ठीक है। फिर यहाँ पर भी कुछ आंध्र प्रदेश के आस के इलाके में यहाँ पर मिलते हैं डेल्टा वन, ठीक है। और फिर तमिलनाडु में भी डेल्टा वन मिलते हैं इस तरीके से। तो ये आपको बना लेना है इस तरीके से, छोटा सा डेल्टा बनाना है। तो ये 6 प्रकार के वन हो गए डेल्टा वन, ठीक है। ये दोस्तों 6 प्रकार के हो गए डेल्टा वन, 6 प्रकार के वन हो गए, ठीक है। ये जो मैंने बनाए इसको डेल्टा वन बोलते हैं, ठीक है। मैं इनको लिख दे रहा हूँ, देखो मैं इनको लिख दे रहा हूँ। ये जो वन है, ये जो वन है, मैं इनको लिख दे रहा हूँ। ये वन है पर्वतीय वन, ठीक है, पर्वतीय वन। और जो लाइनिंग वाले हैं ये वाले, ये कौन से वन हैं? पहले इनको लिख लेते हैं। ये वाले कौन से वन हैं? ये वन है। मैं इधर करके ऐसे लिख दे रहा हूँ। कहाँ पे लिखूँ, कहाँ पे लिखूँ? देखो यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ। ये कौन से वन हैं? तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है ये,
सदाबहार वन। आप ये लिखिएगा मत, मैं इसको खाली समझाने के लिए लिख रहा हूं। देखो आप इसको लिखिएगा मत, मैं आपको जो मैप करूंगा, या आप देखो क्या कर सकते हैं, ऐसे डब्बे बना लीजिए, उस डब्बे के अंदर उनका सिंबल बना लीजिए, उस डब्बे और उसके सामने उसका नाम लिख दीजिए। जैसे मान लो ये पर्वतीय वन है, तो पर्वतीय वन का सिंबल कैसा है, ऐसा सिंबल है, तो आप इस तरीके से सिंबल बना लीजिए इस तरीके से, और उसी के आगे लिख दीजिए पर्वतीय वन। इसी तरीके से 6 डब्बे बनाकर आप यहां पर जगह जहां पर हो आपके पेज में, उसी में आपको क्या करना है, उसके ऐसे लिख देना है। ठीक है, तो आपको लिख देना है। ठीक है, और ये वाला वन मैं इसको इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आप क्या है इसको जान पाए, ताकि आप इसको जान पाए। ठीक है, और ये सदाबहार वन हो गया। ये कौन सा वन है, तो ये वाला जो वन है, ये कौन सा है, तो ये दोस्तों है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या मानसूनी वन। ठीक है, ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। ठीक है, या इसी को मानसूनी वन बोलते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। और ये वाले जो वन है, ये है उष्णकटिबंधीय शुष्क वन होगा, ये शुष्क वन होगा ये। और ये वाले जो वन है, इनको मरुस्थलीय वन बोलते हैं, मरुस्थलीय वन बोलते हैं। हो गया। और एक कौन सा बचा, 1 2 3 4 5, लास्ट ये बचा, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, इसको डेल्टा वन बोलते हैं, या इसी को मैंग्रोव वन बोलते हैं। तो ये 206 प्रकार के वन हमने बना दिया आपको, और ये आपको बनाना है। ये इसको देखो अभी आप बनाए ऐसे रफ, सिर्फ जानने के लिए मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, लेकिन मैं आपको मैप का ये जो है एटलस, इसका जो है मैप का जो मैंने खुद से बनाया, उसको मैं आपको करूंगा आज ही, इसकी जो PDF है मैं आपको क्या करूंगा, उसको भेज दूंगा। कहां पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, जो मैंने आपको बताया था कि नंबर, उससे आप लेकर आप अच्छे से बना लीजिएगा, बट अभी भी आपको समझना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक वन को लिखेंगे। अब आप पहला वन जो डालेंगे वो डालेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, हेडिंग डालेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। आप लोकेशन जान गए कौन सा वन कहां पर है, बड़े आराम से। ये मैप का यही पर्पस है कि आप लोकेशन जान पाए। आप लोकेशन समझ गए कि कौन सा मैप कहां पर है, अब कौन कौन से राज्य में है, अभी इसका मतलब समझिए। बस आप ये एक भारत में सनसनी नजर से ये जान गए कि ये कौन सा वन जो है कहां मिलेगा। अभी मैं आपको लिखाऊंगा तो फिर एकदम क्लियर हो जाएगा, शीशे की तरह साफ चमकेगा इस मैप में। आपको जब मैं लिखा दूंगा इसके बाद शीशे की तरह साफ चमकेगा कि कौन से वन किन किन एरिया में है एकदम। ठीक है, तो लिखेंगे, पहला जो हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय पहला नंबर डालेंगे और फिर लिखना शुरू करेंगे, उष्णकटिबंधीय। ठीक है, सदाबहार वन। मैं इसको मिटा नहीं रहा हूं, मैं आपको, क्योंकि मुझे समझाना है। मैं बोल के लिखा दूंगा, मुझे इसको समझाना है, इसलिए मैं इसको मिटा नहीं रहा हूं, मैं इसको बोल के लिखाऊंगा, आपको लिखते चलना है। पहला डाल दिया, और इसमें देखो ऐसे पॉइंट बना के, ऐसे पॉइंट बनाएंगे। मैं दिख नहीं रहूंगा मगर मेरा हाथ दिख रहा होगा, मैं जो लिख रहा हूं वो दिख रहा होगा। ऐसे पॉइंट बना के लिखना है विशेषताएं, ऐसे पॉइंट बना के लिखना है विशेषताएं। ठीक है, ऐसे बना लिया। फिर इसके बाद आपको वन, ऐसे वो रोमन लिपि वाला जो वन होता है इस तरीके से इस डालेंगे, और फिर इसके आगे विशेषताएं लिखना शुरू सुने पूरा। ठीक है, समझ गए। पहले हेडिंग डालेंगे मेन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, फिर विशेषता पॉइंट करके ऐसे विशेषताएं डालेंगे, फिर इसके बाद वन रोमन लिपि वाला वन लिखेंगे, फिर इसके बाद आगे वन विशेषता लिखेंगे। देखो लिखेंगे पहले विशेषता, लिखें पहली विशेषता, इस प्रकार के वन भारत में। ठीक है, इस प्रकार के वन अत्यधिक आर्द्रता तथा वर्षा वाले एक सेकंड मेरी बात को सुनेगा। इस प्रकार के वन अत्यधिक उसको मिटा लेंगे और लिखेंगे इस प्रकार के वन अत्यधिक आर्द्र तथा शुष्क भागों में। आर्द्र ऐसे लिखेंगे, इस प्रकार के वन अत्यधिक आर्द्र एवं उष्ण, मैं क्या बोल रहा हूं और क्या बोल रहा हूं। इस प्रकार के वन
सॉरी दोस्तों, इस प्रकार के वन अत्यधिक आर्द्र एवं उष्ण 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 ये ठीक है, इस प्रकार के वन अत्यधिक आर्द्र एवं उष्ण भागों में मिलते हैं। इस प्रकार के वन अत्यधिक आर्द्र एवं उष्ण भागों में मिलते हैं। इन क्षेत्रों में अगला पॉइंट, अगला दूसरा इन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक, इन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा सापेक्षिक आर्द्रता 70% से सापेक्षिक आर्द्रता 70% से अधिक होती है। तीसरा लिखेंगे, मैं फिर से बोल दे रहा हूं ये इस दूसरे पॉइंट को। इन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा सापेक्षिक आर्द्रता 70% से अधिक होती है। ये हो गया दूसरा। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, औसत वार्षिक तापमान 24 डिग्री, औसत वार्षिक तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे लिख दीजिएगा, सेल्सियस 24 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, सेंटीग्रेड ऐसे लिख दीजिएगा, ऐसे करके, ठीक है, सेंटीग्रेड ठीक है, सेंटीग्रेड के आसपास होता है, ठीक है, होता है। चौथा पॉइंट लिखेंगे, उच्च आर्द्रता तथा तापमान के कारण ये वन बड़े तथा ऊंचे होते हैं। उच्च आर्द्रता तथा तापमान के कारण ये वन बड़े तथा ऊंचे सघन तथा ऊंचे होते हैं। उच्च आर्द्रता तथा तापमान के कारण ये वन बड़े सघन तथा उच्च होते हैं। सघन मतलब डेंस होते, पास होते हैं, एक पेड़ दूसरे पेड़ से बहुत आस पास ही रहते, ज़्यादा दूरी, विरल नहीं होते, ठीक है। थर्ड लिखेंगे, और आगे लिखेंगे, ये वृक्ष इसके आगे अगला पॉइंट है, ये वृक्ष 60 से 90 मीटर ऊंचे होते हैं। ये वृक्ष 60 से 90 मीटर ऊंचे होते हैं, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट इसके बाद, इनके तने लंबे तथा ठीक है, तने लंबे तथा शाखाएं छोटी होती हैं तो ये दोस्तों इनकी विशेषताएं हो गई। आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है, आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो पूछा जाएगा, कोई भी जो वन है उनके बारे में बस यही पूछा जाएगा, इनकी विशेषता, इनका वितरण या इनकी क्या उपयोग है, इनका क्या उपयोग, बस इन 3 से ज़्यादा नहीं आता क्वेश्चन। तो मैंने विशेषता लिखा दिया, अभी इनका वितरण में लिखाने वाला हूँ। अब अगला पॉइंट ऐसे करके लिखेंगे, अगला पॉइंट ऐसे फिर बिंदी बनाएंगे, लिखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, लिखेंगे इस तरह बनाएंगे। विशेषता वहाँ खत्म हो गई। अब ये पॉइंट पहला था उसमें विशेषताएं लिखा दी मैंने, अब ये दूसरा पॉइंट है, इस तरीके बना के लिखेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का
95%, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का 95% भाग इन्हीं वनों से ढका हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का 95% भाग इन्हीं वनों से ढका हुआ है। हो गया। फिर अगला पॉइंट डॉट बना के इसी तरीके से, अगला पॉइंट इसी तरीके से डॉट बना के लिखेंगे। ये वन मुख्यतः कहाँ कहाँ मिल रहे हैं? ये वन मुख्यतः लिखेंगे, मुख्यतः अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मैंने लिखाया ही है पहला, उसमें पॉइंट अगला है ना। ये वन मुख्यतः अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक, असम, ठीक, असम, मेघालय, आप दिख रहा है, आपको दिख रहा है आराम से, ये यहाँ पर भी है, मैंने यहाँ डॉट बनाए नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम एवं पश्चिम बंगाल, ये वन मुख्यतः अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम एवं पश्चिम बंगाल तथा अब इधर आ जाओ, पश्चिमी घाट एवं पश्चिम तटीय मैदान तथा पश्चिमी घाट एवं पश्चिमी तटीय मैदान पर पाए जाते हैं। ठीक है, वितरण है ये इनका, किन क्षेत्रों में फैले, ये इनका वितरण है। वितरण भी पूछा जाता है कि इनके वितरण बताइए, तो ये वितरण है, किन किन क्षेत्रों में मिल रहा है, इनका वितरण मैंने बता दिया। अगला लिखेंगे, यहाँ पाए जाने वाले, अगला पॉइंट ऐसे डॉट बना के पॉइंट ऐसे, यहाँ पाए जाने वाले वृक्ष, रबर लिखेंगे, रबड़, महागनी, सिनकोना, बांस, बेंत, आयरन वुड, रबड़, महोगनी, साग है ना, रबड़, ठीक है, महोगनी, एबोनी, ठीक है, तो ये कुछ वृक्ष हैं। ठीक है, नारियल है ना, रबड़, महोगनी, सिनकोना, बांस, बेंत, आयरन वुड, एबोनी, नारियल है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे बन। ठीक है, अब अगला पॉइंट फिर डैश करके लिखेंगे, ये वन, इसी तरह पॉइंट बना, ये वन आर्थिक दृष्टि से अधिक उपयोगी नहीं है, ये वन आर्थिक दृष्टि से अधिक उपयोगी नहीं है, क्योंकि इन वनों की लकड़ी बहुत कठोर है, क्योंकि इन वनों की लकड़ी बहुत कठोर है और एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार के पेड़ उगते हैं, और एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार के वृक्ष उगते हैं। ठीक है, यानी ये इनकी जो लकड़ी है बहुत सख्त होती है। तो आप कभी ये इस चीज़ को याद रखिएगा कि ये जो है, इन वनों की जो लकड़ी है अधिक उपयोगी नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखने, कभी जो है आपको जो पॉइंट वाले जो होते हैं, कई क्वेश्चन जो बनाते हैं, मिसलेनियस टाइप के जो क्वेश्चन बनाते हैं, जो कई ऑप्शन देकर, उनमें आप सतर्क रखिएगा कि आपको दे सकता है कि ये जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, इनकी जो लकड़ी बहुत उपयोगी होती, तो नहीं, उपयोगी नहीं होती। क्यों? क्योंकि इनकी लकड़ी बहुत कठोर होती है। दूसरी, इनके जो वृक्ष होते हैं बहुत आसपास लगे होते हैं, एक आसपास भी लगे होते हैं। दूसरी चीज़ ये भी होता है
कि ये एक ही स्थान पर भिन्न भिन्न प्रकार के कई प्रकार के वृक्ष उगते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ पर ये भी याद रखना है कि इनका ज़्यादा कटाव नहीं हुआ है अभी तक, बहुत ज़्यादा इनका कटाई छटाई नहीं किया गया अभी तक। ठीक है, तो ये हमने बता दिया दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में। आपने लिख भी लिया होगा बहुत कुछ। ठीक है, अब जो सेकंड है उसको भी लिखेंगे, अभी एक और लिखेंगे तब छुट्टी करेंगे आज। ठीक है, एक और लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे दोस्तों उष्णकटिबंधीय, डालें फटाक से हेडिंग, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती अथवा मानसूनी वन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय, दूसरा है कटिबंधीय पर्णपाती अथवा मानसूनी वन। ठीक है, इंग्लिश मैंने लिखा ही दिया है, इंग्लिश की कोई जरूरत नहीं है। अब इसमें लिखेंगे, अब वही पैटर्न में भी चलेंगे। पॉइंट लिखेंगे, विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं हैं, वही फिर वन करके लिखेंगे। ये वन 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले, ये वन 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पहला ये हो गया। इनकी ऊंचाई लिखेंगे, दूसरा इसी में अगला दूसरी विशेषता क्या है, इनकी ऊंचाई, वही रोमन लिपि लिखेंगे ऐसे करके। आप तो 1 2 3 जो भी आपको लगे आप अपने हिसाब से पॉइंट बना लें। इनकी ऊंचाई 60 से 90 मीटर। ठीक है, सॉरी 60 से 90 तो मैंने उसमें लिखाई है ना, पहले वाले में, सॉरी। इनकी ऊंचाई 30 से 45 मीटर होती है। मैंने वही वाला लिखाने जा रहा था, दिमाग में वही। इनकी ऊंचाई 30 से 45 मीटर होती है। ठीक है, होती है। तीसरा लिखेंगे, ये पेड़ या वृक्ष या पेड़ कुछ भी लिखें, ये पेड़ ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में, ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये पेड़ ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसीलिए इन्हें पतझड़ के वन कहते हैं। इसीलिए इन्हें या इसीलिए ये ऐसे करके लिख सकते हैं, इसीलिए इन्हें पतझड़ के वन, इसीलिए ये पतझड़ के वन कहलाते हैं, ये भी लिख सकते हैं, या इसीलिए इन्हें पतझड़ के वन कहते हैं। जो भी आपको लगे, जो आपने लिखा वो लिखें। ठीक है, कहते हैं। ठीक, दूसरी विशेषता इनकी, ये तीसरी विशेषता थी, ये हो गई। चौथी लिखेंगे, ये इमारती लकड़ियां प्रदान करते हैं। लिखेंगे चौथी, ये इमारती लकड़ियां प्रदान करते हैं। ये इमारती लकड़ियां प्रदान करते हैं, जिससे कॉमा करके, जिससे इनका आर्थिक महत्व है। ठीक है, अगला इस तरीके, 4 विशेषता हो गई खत्म। अब इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे इस तरीके से। इनका वितरण लिखाने जा रहा हूं मैं, कहाँ पर ये मिलते हैं। तो लिखेंगे, आपको दिख रहा होगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, आपको दिख रहा होगा, आराम से दिख रहा होगा, कोई नहीं। तो लिखेंगे इन वनों का विस्तार गंगा की मध्य एवं निचली घाटी, इन वनों का विस्तार गंगा की मध्य एवं निचली घाटी, कॉमा पूर्वी मध्य प्रदेश। ठीक है, पूर्वी मध्य प्रदेश
कॉमा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के भी कुछ इलाके में ये आता है, ठीक है, कॉमा पश्चिम बंगाल, कॉमा उड़ीसा, उड़ीसा, कॉमा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इसी से काट कर ऊपर तेलंगाना, ठीक है। फिर इधर देखेंगे महाराष्ट्र, तेलंगाना महाराष्ट्र, तेलंगाना महाराष्ट्र, कॉमा कर्नाटक, कर्नाटक में भी है, तथा केरल के कुछ भागों में मिलता है, तथा केरल के कुछ भागों में मिलता है। मैं फिर से बोल देता हूँ, इन वनों का विस्तार गंगा की मध्य एवं निचली घाटी, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना मैंने लिखा दिया, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा केरल के कुछ भागों में मिलता है। लिख लिया। फिर आगे इसके लिखेंगे, ये वन, अगला पॉइंट मतलब आगे नहीं, वह अगला पॉइंट इस तरीके से बिंदु बना के, इस तरीके से, ये वन हमारे 25% वन क्षेत्र पर फैले हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट, इसको लिखना है। ये वन हमारे 25% वन क्षेत्र पर फैले हुए हैं, वन क्षेत्र पर फैले हुए, यानी जितना वन है, मतलब कितना हमारे पास वन क्षेत्र है, तो 21.24% हमारे कुल भौगोलिक क्षेत्र का इतने में है। और हमको कितना टारगेट दिया सरकार बनाना है, 33%, ये मैंने कल बताया था, ठीक है। और 21.24% में से जितने इस एरिया में वन है, उसमें से 25% पे, लगभग 25% पे ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, यानी जितने में वन विस्तृत है, जितना एरिया में, उसका 25%, ठीक है। तो वही चीज है। अगला लिखेंगे, अगला पॉइंट, प्रमुख पेड़ लिखेंगे, साल का पेड़ देखें ना, साल, सागवान, आम, साल, सागवान, आम, शीशम, चंदन, शीशम का पेड़ जानते हैं ना, शीशम, गांव वाले तो बहुत आराम से जानते होंगे सब, शीशम। हाँ, अब तो ये तो नॉर्मली हम लोग हमारे उत्तर भारत के मैदान में हमको देखने को मिलता ही है ये सब पेड़, शीशम आदि हैं, शीशम आदि हैं, ठीक है, आम शीशम आदि हैं, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों, ये हो गया उष्णकटिबंधीय पर्णपाती अथवा मानसूनी वन, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे, ठीक है, आज हम लोग इतना ही रखेंगे। इससे आगे की दोस्तों क्लास जो होगी वो कल करेंगे। और उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और वीडियो आपको समझ में आई होगी। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है या सेशन आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। मैं आपको वो कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा और उस तरीके से पढ़ाऊंगा कि जो आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डअप करे, आपको क्वेश्चन मिले और आपका सिलेक्शन जल्दी से हो, इस सब्जेक्ट से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ये मेरी गारंटी है। और इसके लिए मैं आपको जो कंटेंट चाहिए उसी अकॉर्डिंग मैं आपको दे रहा हूँ। ये कंटेंट आपके यूपीएससी, यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ, कोई भी स्टेट पीसीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, इंडिया में जितने भी एग्जाम कंडक्ट होते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, जिनमें ज्योग्राफी पूछा जाता है, आप क्वेश्चन कर पाएंगे, इस लायक मैं आपको बना दूंगा, ठीक है। और बस आपको थोड़ा सा मुझे मोरल सपोर्ट करना है, थोड़ा सा मुझे सपोर्ट ये करना है कि दोस्तों आपको वीडियो को शेयर करते रहना है, वीडियो पर कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, ताकि और भी लोग जान पाएँ, जो भी बेचारे अच्छा कंटेंट चाहते हैं पढ़ना, जो नहीं पेड देकर पढ़ सकते हैं बट जो अच्छा चाहते हैं कि हाँ यूट्यूब पर भी मिले हमें, तो उनके लिए दोस्तों मैं ये सारी चीज़ें लेकर आया हूँ। और आपका बस इतनी जिम्मेदारी है कि आप भी थोड़े सामाजिक हैं, तो आप भी अपने समाज के प्रति कुछ उत्तरदायित्व होते हैं हर व्यक्ति के, उन उत्तरदायित्व का निर्वहन करें और ये जो वीडियो हैं या जो क्लासेस हैं इनको दूसरों तक पहुँचाएँ, जो वास्तव में चाहते हैं अच्छा कंटेंट पढ़ना, और उनसे कहें एक बार देखें ज़रूर। जब वो देखेंगे तब उनको पता चलेगा कि हाँ, क्योंकि आजकल क्या है ना, सिलेक्शन यूट्यूब आप देख रहे हैं कि सिलेक्शन यूट्यूब से बहुत कमी हो रहा है। रीज़न यही है ना कि कुछ लोग अच्छा कंटेंट दे रहे हैं और उसी में
कुछ लोग आ रहे हैं, जैसे क्या होता है तालाब में कई सारी मछलियाँ होती हैं, एक बड़ी होती है कई छोटी होती है ना, कई का उपयोग होता है, कई का हम लोग ऐसे ही जानते हैं, नाम भी नहीं जानते, बस ऐसे खा लेते हैं, है ना बहुत सारे लोग तो। ठीक है, तो बस आपका इतना काम है दोस्तों, वीडियो को शेयर करते रहना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, और मज़ा जरूर आएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। हर चीज़ें मैं आपको सिखा दूंगा, इतनी मेरा आपका गारंटी है। ठीक है, तो चलते हैं अब हम लोग, आज यहीं तक रखते हैं, बाकी हम लोग कल मिलेंगे, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए दोस्तों। ठंडी बढ़ गई है तो अपने टोपे उपे निकाल लें, उसको लगाना शुरू करें, स्वेटर वोटर भी कायदे से लगा कर बैठें घर पर। और अब तो पढ़ाई का मौसम है, अगर रजाई में घुस के पढ़ें बैठ के। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और फिर वीडियो दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद। बाय, नमस्ते, जय हिंद दोस्तों।